Chapter 4. Noun. A noun is a word used to name a person, animal, thing or place. संज्ञा वह शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु या स्थान का नाम देने के लिए किया जाता है। संज्ञा भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति जैसे राम, स्थान जैसे दिल्ली, वस्तु जैसे किताब या जानवर जैसे शेर का नाम देने के लिए किया जाता है। यह एक वाक्य में मुख्य भूमिका निभाता है। A thing may also include qualities, materials, collections, states और actions. संज्ञा किसी गुण जैसे साहस, वफादारी, पदार्थ जैसे चांदी, तांबा, संग्रह जैसे ढेर, झुंड, अवस्था जैसे गरीबी, उदासी या क्रिया जैसे उपहास, आंदोलन को भी दर्शा सकती है। संज्ञा केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर तक सीमित नहीं है। यह गुण जैसे ईमानदारी, पदार्थ जैसे सोना और क्रियाएं जैसे खेलना को भी व्यक्त कर सकती है। इससे वाक्य और भी विस्तृत और स्पष्ट बनता है। Kinds of noun. संज्ञा के प्रकार. There are 5 types of nouns in the English language. अंग्रेजी भाषा में संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा को उनके उपयोग और अर्थ के आधार पर 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण हमें संज्ञाओं को बेहतर तरीके से समझने और उपयोग करने में मदद करता है। एक प्रॉपर नाउन, विशेष्य संज्ञा। The name of a particular person, place, animal or thing is called a proper noun. किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को विशेष्य संज्ञा कहते हैं। Proper nouns always begin with a capital letter. विशेष्य संज्ञा हमेशा बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर से शुरू होती है। Examples. इंडिया भारत, मोहन मोहन, यमुना यमुना, मंडे सोमवार, जनवरी जनवरी। विशेष्य संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जैसे इंडिया एक विशेष देश का नाम है जो इसे अन्य देशों से अलग करता है। इसे हमेशा बड़े अक्षर से लिखते हैं ताकि यह सामान्य संज्ञा से अलग दिख सके। 2 कॉमन नाउन, सामान्य संज्ञा। The name given in common to every person, place, animal or thing of the same kind is called a common noun. जो नाम किसी प्रकार के सभी व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों या वस्तुओं को सामान्य रूप से दिया जाता है उसे सामान्य संज्ञा कहते हैं। Examples. स्टूडेंट छात्र, डॉक्टर डॉक्टर, टीचर शिक्षक, रिवर नदी, माउंटेन्स पहाड़, कंट्री देश। सामान्य संज्ञा किसी भी प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सामान्य नाम है। यह किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं बताता। जैसे डॉक्टर का मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है, न कि कोई एक विशेष डॉक्टर। कलेक्टिव नाउन. The name of a group or collection of persons, places, animals, or things taken together and spoken as a whole is known as a collective noun. व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों या वस्तुओं के समूह या संग्रह का नाम जिसे एक इकाई के रूप में लिया और बोला जाता है, सामूहिक संज्ञा कहलाता है। Examples. आर्मी सेना, पाल ढेर, हर्ड झुंड, स्कूल मछलियों का झुंड, फ्लीट जहाजों का बेड़ा।
सामूहिक संज्ञा किसी समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाती है। उदाहरण के लिए, आर्मी सैनिकों के पूरे समूह को दर्शाता है। यह एक ही नाम के तहत कई सदस्यों को संगठित करता है। मटीरियल नाउन। द नेम ऑफ ए मटीरियल, सब्सटेंस or ingredient from which things are made is known as a material noun. किसी पदार्थ, सामग्री या घटक का नाम जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल्स: गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, वुड लकड़ी, मिल्क दूध, व्हीट गेहूं, शुगर चीनी, टी चाय। पदार्थवाचक संज्ञा उन वस्तुओं को दर्शाती है जो किसी चीज को बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए, गोल्ड गहनों को बनाने के लिए उपयोग होता है और वुड फर्नीचर बनाने में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी और एक्शन इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी विचार, गुण या क्रिया का नाम अमूर्त संज्ञा कहलाता है। यह ऐसी चीज है जिसे हम देख, छू, सूंघ या स्वाद नहीं ले सकते। एग्जाम्पल्स: एडवाइस सलाह, स्ट्रेंथ ताकत, लाफ्टर हंसी, विजडम बुद्धिमानी। अमूर्त संज्ञा उन चीजों को दर्शाती है जो भौतिक रूप से नहीं देखी जा सकती, लेकिन अनुभव की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रेंथ एक गुण है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे छू नहीं सकते। काउंटेबल नाउन्स। A countable noun is used for things which we can count using numbers. They have singular and plural forms. गणनीय संज्ञा का उपयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिन्हें हम संख्या से गिन सकते हैं। इनका एकवचन और बहुवचन रूप होता है। कॉमन नाउन्स और अधिकांश कलेक्टिव नाउन्स गणनीय संज्ञाएं होती हैं। एग्जाम्पल्स: डॉग, डॉग्स कुत्ता, कुत्ते। आर्मी, आर्मीज सेना, सेनाएं। हॉर्स, हॉर्सेस घोड़ा, घोड़े। नाइफ, नाइव्स चाकू, चाकू। एग्जाम्पल्स: ए पेन एक पेन, ए बॉय एक लड़का। फ्यू आंसर्स कुछ उत्तर, फ्यू चेयर्स कुछ कुर्सियां। काउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञा उन वस्तुओं को संदर्भित करती है जिन्हें गिना जा सकता है। इनका उपयोग एन या संख्या के साथ किया जा सकता है। उदाहरण: डॉग एकवचन सिंगुलर है और डॉग्स इसका बहुवचन प्लूरल रूप है। ए पेन दर्शाता है कि यह केवल एक पेन है। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। हर गणनीय संज्ञा का एकवचन और बहुवचन रूप होता है। उदाहरण: हॉर्स घोड़ा का बहुवचन हॉर्सेस घोड़े होता है। नाइफ चाकू का बहुवचन नाइव्स चाकू होता है। वर्ड्स लाइक फ्यू, वन, सम, मैनी कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञाओं के साथ फ्यू, वन, सम और मैनी जैसे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। गणनीय संज्ञाएं ऐसी वस्तुओं को दर्शाती हैं जिन्हें गिना जा सकता है। इनके साथ विशेषण जैसे फ्यू, मैनी का उपयोग संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। काउंटेबल नाउन्स गणनीय संज्ञाएं। इन्हें गिना जा सकता है। इनके साथ फ्यू, सम, मैनी जैसे शब्दों का उपयोग होता है। उदाहरण: फ्यू चेयर्स, मैनी एप्पल्स।
Uncountable noun is used for thing which we can't count with numbers. अगणनीय संज्ञा का उपयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिन्हें हम संख्या से नहीं गिन सकते. Material noun and abstract noun are uncountable nouns. Material nouns और abstract nouns अगणनीय संज्ञाएं होती हैं. Examples: sugar चीनी, टी चाय, water पानी, milk दूध, memories यादें. Words such as much, little can be used for abstract noun. अगणनीय संज्ञाओं के साथ much और little जैसे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है. Examples: much money अधिक पैसा, little trouble थोड़ी परेशानी. Uncountable nouns अगणनीय संज्ञाएं. इन्हें गिना नहीं जा सकता. इनके साथ much, little जैसे शब्दों का उपयोग होता है. उदाहरण: much water, little help. निष्कर्ष: संज्ञा नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान, गुण, सामग्री, संग्रह, अवस्था या क्रिया का नाम होती है. इसे 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है. प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, जैसे इंडिया, मोहन. कॉमन नाउन समान वर्ग के सभी व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का सामान्य नाम, जैसे स्टूडेंट, डॉक्टर. कलेक्टिव नाउन व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का नाम, जैसे आर्मी, फ्लीट. मटीरियल नाउन उन सामग्रियों का नाम जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे गोल्ड, मिल्क. एब्स्ट्रैक्ट नाउन विचार, गुण या क्रिया का नाम जो महसूस किया जा सकता है पर देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे विजडम, स्ट्रेंथ. काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता है और इनके एकवचन और बहुवचन रूप होते हैं, जैसे डॉग, नाइव्स. अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिनना संभव नहीं है और ये सामान्यतः सामग्रियों और गुणों से संबंधित होते हैं, जैसे शुगर, वाटर. इन सभी प्रकारों का उपयोग भाषा को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है.